उसके बाएं तरफ एक मिट्टी के कटोरे में चावल भर करके भैरव की स्थापना करनी चाहिए। और पंडित जी, ये तो बहुत सारे नियम हैं। हाँ। अगर मान लीजिए मतलब नियमता कोई क्योंकि लोग उपवास कर लेते हैं, श्रद्धा भाव से पूजन कर लेते हैं और कलश भी स्थापित कर देते हैं, लेकिन इतने सारे नियम अगर ना हो पाए तो क्या दोष लगता है? नहीं, दोष तो कुछ नहीं लगता है। देखो, ऐसा है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि जो लोग पूरे श्रद्धा भाव से आपको साकार रूप में भजते हैं वो आपके योगी श्रेष्ठ हैं, कि जो आपको निराकार रूप से भजते हैं और सतत आपका स्मरण करते हैं निराकार भाव से, आप उनको योग वित्तम मानते हैं। तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि देखो, जो साकार रूप से मेरी उपासना करते हैं और पूरी श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं वो मेरे श्रेष्ठ योगी हैं, और जो लोग मुझ अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करते हैं और मुझे मतलब कि अव्यक्त रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी प्राप्ति कठिन है और काफी क्लेशकर है, और काफी कष्टों के बाद उन्हें हम प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब तक सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, जब तक सर्वत्र संबुद्धि नहीं होगी तब तक मैं अव्यक्त रूप में प्राप्त नहीं होता हूं। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरापार्थम मैया वेशित चेतसाम। और जो लोग साकार रूप से उपासना करते हैं उनको इस भवसागर से मैं पार उतार देता हूं। भवामी न चिरापार्थम, बिल्कुल देर नहीं करता हूं। मैया वेशित चेतसाम, जो मेरे ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें मैं पार कर देता हूं। इसी तरह से दुर्गा जी के बारे में कहा जाता है, हिमालय ने पूछा कि आखिरकार देवी तू रहती कहाँ है? तो देवी भागवत में बड़ा अच्छा प्रसंग है। देवी कहती हैं, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करेचित बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। ना हम बसते कैलासे, ना मैं शिव के साथ कैलाश पे रहती हूँ, ना मैं विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती हूँ, ना किसी तीर्थ में रहती हूँ और ना कहीं रहती हूँ। बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। माँ ने बहुत स्पष्ट कहा है। तो अगर भाव से पूजन आप कर रहे हैं, किसी चीज की स्थापना न करिए, कोई स्थापना न करिए, आप सारी स्थापना अपने हृदय के अंदर कर लीजिए। दुर्गा मानस पूजा जो है उसमें सारी स्थापना आपके मन में ही होगी, सारी पूजा आपके मन में होगी। और 100 साकार पूजा से बड़ी एक मानस पूजा होती है। आप हमेशा 100 कमल के फूल चढ़ाइए, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक मानसिक कमल का फूल अर्पित कर दीजिए जी। क्योंकि मन ही तो जुड़ना चाहिए ईश्वर से, मन ही तो जुड़ना चाहिए, और मन का जुड़ना ही तो पूजा है। अरे वो अखिल त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है, उन्हें हम कौन सी वस्तु दे देंगे कि वो खुश हो जाएंगी? उनके एक मतलब कि कृपा दृष्टि से संसार चलता है, तो उनको हम कौन सा ऐसा प्रसाद पवा देंगे कि वो हमारे ऊपर बड़ा खुश हो जाएंगी? वो तो हमारे भाव की भूखी है। ईश्वर हमारे भाव का भूखा है। बिल्कुल, हमारे भाव को देखते हैं, हम किस भाव से उनके प्रति अपना समर्पण दिखा रहे हैं। अगर फिर भी मैं नियमता करना चाहती हूँ तो किसी पंडित जी को बुला करके और स्थापना के वक्त उनसे स्थापित करवाया जा सकता है? देखो, सही बात यह है कि अगर पंडित जी को जानकारी है तो पंडित जी को भी बुला लीजिए। अब ये कलयुग है, और कलयुग में मतलब कि जो कुछ नहीं कर सकता है, जो बेरोजगारी का शिकार है, जिसे कुछ नहीं आता है, जो पढ़ने लिखने में डफर है, उसको पंडिताई का काम शुरू करने को कह दिया जाता है। ठीक है ना? और इसमें सबसे ब्रिलियंट और सबसे तेजस्वी ब्रेन के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्र और समाज का भला होना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पंडिताई करने वाले की जल्दी शादी के लिए भी देखने वाले नहीं आते हैं। अरे क्या करता है लड़का? पंडिताई करता। अरे तब तो बड़ा खराब है। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, अगर विज्ञ कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो उसको बुला करके सारी स्थापना विधिपूर्वक करानी चाहिए, और उससे नियम समझ करके 9 दिनों तक पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए खुले में, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। लेकिन क्या नवरात्र से पहले घर की शुद्धि भी जरूरी होती है? अगर हाँ, तो फिर नवरात्र की पूजा से पहले ये शुद्धि कैसे करनी चाहिए घर की? पंडित जी, सारा वातावरण मंगलमय हो और शुद्ध एहसास हो, जो कि कल होगा। ये होता है हर बार जब हम कालचक्र करते हैं, तो यहाँ का वातावरण ही हमें इतना दिव्य लगता है, भव्य लगता है। तो वो शुद्धि कैसे करें घर की? देखो, ऐसा है आशा, जब भी हमारे यहाँ कोई उत्सव होता है, चाहे वो विवाह का उत्सव हो, चाहे जनेऊ का उत्सव हो, चाहे दीपावली का उत्सव हो, उसके पहले हमारे घर की साफ सफाई नहीं होती है, रंगाई पुताई नहीं होती है,
सब कुछ नीट क्लीन नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि पुराने पर्दे और पुराने बेडशीट तक बदल दिए जाते हैं। तो ये तो महा उत्सव है, बासांतिक नवरात्र जो है ये तो बहुत बड़ा उत्सव है 9 दिनों का माँ दुर्गा का। तो इसमें भी घर के लोगों को चाहिए कि 2-4 दिन पहले से घर की साफ सफाई करें, घर को एकदम चमकाएं, स्वच्छ साफ वातावरण रखें। और क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति माँ दुर्गा जगत धात्री आपके घर में आने वाली हैं, तो आप उनके आगत स्वागत के लिए तो कुछ न कुछ करेंगे ना। अगर आप कल अपने घर में माँ दुर्गा का आवाहन करने वाले हैं, स्थापन करने वाले हैं, मूर्ति रखने वाले हैं या कलश स्थापन करने वाले हैं, तो अपने घर को शुद्ध तो करें। और ये कैसी करनी है ये मैं बताता हूं। वैसे आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं। गाय का उपला या लकड़ी का कोयला लेकर के गैस पर उसे जलाकर और इस धुएं पर थोड़ा सा गुग्गल डाल करके अपने घर और पूजा घर को शुद्ध करें। गुग्गल डालना है, गुग्गल, लोहबान नहीं डालना है, गुग्गल डालना है, ध्यान रखिएगा। और गंगाजल तांबे के लोटे में डालकर मुख्य द्वार से इसका छिड़काव शुरू करें और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना हर समय ध्यान रखिएगा पूर्व दिशा में करिएगा, उनका पश्चिम दिशा में चेहरा होना चाहिए। कलश या जौ को स्थापित उत्तर पूर्व की दिशा में ही करना चाहिए। जहां आप मतलब कि स्थापना की वेदी बनाएंगे, जहां स्थापना कलश होगा उसके ठीक नीचे जमीन पर आप मिट्टी रख करके उसमें सप्तधान्य बो करके उस पर वरुण कलश की स्थापना करेंगे। उसमें 7 समुद्रों का आवाहन होगा और वो जल 9 दिनों के बाद जब परिवार के लोगों पर छिड़का जाएगा तो चाहे जितनी लंबी से लंबी बीमारी होगी वो भी दूर हो जाएगी। उस जल को एक शीशी में रख करके और 6 महीने के लिए घर में रखना चाहिए। उस जल का जब भी प्रयोग होगा तो आप विश्वास करिए वो रोग शोक को नष्ट करने वाला होगा। वो जल कोई साधारण जल नहीं रह जाता है 9 दिनों के बाद। माँ दुर्गा की पूजा के समय हमारा मुख जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना लकड़ी की, आम की लकड़ी की चौकी पर किया जाए, या कोई लकड़ी अगर है और आपको पता नहीं कि आम की लकड़ी है कि नहीं, तो चंदन घिस करके और चंदन का उस पर लेप करके फिर लाल कपड़ा बिछा करके उसको चारों तरफ से कलावे से बांधकर उस पर गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र मंडल बना करके उसके ऊपर फिर तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। चंदन की लकड़ी ना हो तो आम की लकड़ी से बनी चौकी ले सकते हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा की मूर्ति आपकी चौकी पर कैसे स्थापित करनी है और इनके साथ आपको क्या रखना है ये भी मैं बताऊंगा आपको आपसे थोड़ी देर में। जय माँ विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो नवरात्रि में चौकी स्थापित करते समय भी बहुत सी बातों को जानना जरूरी हो जाता है। माँ की चौकी किस दिशा में और कैसे स्थापित करनी चाहिए ये जरूरी इसलिए भी है पंडित जी क्योंकि हर बार आप कहते हैं कि ये जो धर्म है ये 2धारी तलवार है और इधर गए चोट पहुंचनी तय है, इसलिए लक्ष्य पर सीधी, इसलिए भी क्या तो कैसे स्थापित करें। देखो आशा, सही बात तो यह है कि कर्मकांड सचमुच में 2धारी तलवार है। कर्मकांड 2धारी तलवार है। अगर आपको आपने अगर इसको ठीक किया तो फिर जय जय, और अगर आपने इसको मतलब कि खराब किया तो इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए कर्मकांड विज्ञ होने के बाद ही करना चाहिए और या किसी विद्वान के माध्यम से ही करना चाहिए। अगर विद्वान के माध्यम से आप कुछ कर रहे हैं और त्रुटि हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी उस विद्वान की होगी। अच्छा। उसका कोप उस विद्वान के ऊपर जाएगा, आपके ऊपर नहीं जाएगा। आप तो अपने श्रद्धा से कर रहे हो, आपको आपके श्रद्धा का फल मिलेगा। ठीक है जी, जी, जी। तो भगवती दुर्गा की आराधना या तो आप पुत्र भाव से कर लीजिए। जैसे एक माँ के पास बच्चा गंदगी से लथपथ हो करके भी जाता है तो माँ उसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। ये नहीं देखती है कि गंदा है, उसे उठा लेती है। या तो आपके अंदर इतनी सरलता आ जाए कि मैं तो तुम्हारा बेटा हूं, मुझे स्वीकार करो, मैं चाहे जैसी हूं, मैं चाहे जैसा हूं, या ये भाव आपके अंदर आ जाए, बाल सुलभ भाव, तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगी, आपको स्वीकार कर लेंगी। लेकिन अगर आप ज्ञानी भक्त बनते हैं कि नहीं मुझे तो जानकारी है, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो पूजा की ये विधि जानता हूं, फिर तो बेटा गलती नहीं चलेगी। फिर तो बस सोच समझ करके शास्त्र सम्मत नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि माँ बच्चे के पीछे
तभी तक दोनों हाथ ऐसे करके चलती है जब तक बच्चा चलना नहीं जानता। बिल्कुल सही। ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जब चलता है बच्चा ना तो दाहिने गिरेगा तो दाहिने हाथ से माँ संभालेगी, बाएं गिरेगा तो बाएं हाथ से संभालेगी। लेकिन जब बच्चा सीढ़ियों पर दौड़ने लायक हो जाता है तब माँ पीछे नहीं चलती है। तो अपने छोटे या बड़े घर के हिसाब से माँ की चौकी किस दिशा में और कैसे स्थापित करें, अब मैं आपको ये बताता हूँ। माता की चौकी ऐसे स्थापित करें कि पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुख, अच्छा अगर आप मूर्ति नहीं रख रहे हैं तो बाजार में बड़े अच्छे अच्छे भगवती के मुखौटे मिलते हैं। मुखौटा समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जैसे कलश स्थापना आपने किया, उसके ऊपर आपने गरी गोला स्थापित किया, गरी गोला के ऊपर मुखौटा लगा दीजिए और साड़ी बांध दीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात दुर्गा आपके यहाँ विराजमान है और इसमें कोई दोष नहीं। मुखौटा आप लगा सकते हैं, सुंदर मुखौटा, एकदम स्नेह भरा, जिसमें मतलब कि झलक आती हो, जिसमें रौद्र रूप न हो, ऐसा मुखौटा लगा दीजिए और साड़ी पहना दीजिए। तो आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि जैसे माता साक्षात आपके यहाँ विराजमान है। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुख हर समय पश्चिम दिशा में रखिएगा, जिससे पूजा करने वाले का मुंह पूरब दिशा में रहे। पूजा चौकी के मध्य में माँ दुर्गा की स्थापना करिएगा। मूर्ति के दाहिने ओर महाकाली और माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर माँ सरस्वती के प्रतीक स्वरूप एक एक सुपारी की भी स्थापना की जानी चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक स्वरूप 9 सुपारियां दोनों तरफ रखी जा सकती हैं और अखंड ज्योति पूजा चौकी के अग्नि कोण में साउथ ईस्ट के कोने में जलानी चाहिए, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में उसको रखना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में रखी अखंड ज्योति घर में सुख समृद्धि लाती है। और 2 प्रकार के दिए जलाने चाहिए, एक सरसों के तेल का जो दक्षिण दिशा में होगा, उससे उत्तर दिशा में एक घी का दिया जो अखंड दीप के रूप में जलाया जाएगा। इसके बाद जहां जहां दीपक की जरूरत पड़ेगी वहां वहां कुछ मिनटों के लिए जलने वाले दिए जलाए जाएंगे। ठीक है। हर नकारात्मक ऊर्जा से इससे परिवार की रक्षा होती है। और नवरात्र में जो लोग हर रोज नवाड़ मंत्र से हवन करते हैं उनको हवन कुंड भी दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अखंड दीपक के अलावा एक घी का दीपक सुबह सुबह शाम शाम जरूर जलाना चाहिए। कलश भी चौकी के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो इस चैत्र नवरात्र में कैसे करनी चाहिए घट स्थापना, कलश स्थापना, साथ ही दीपक जलाते समय क्या रखें ध्यान, ये सब आपको और जानकारियों के साथ बताएंगे पंडित जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश। जय माता दी।